लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पूछा गया है। एनर टर्म्स, कॉमन टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एपी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इन चार चीजों से पूछा गया है एपी में, और इन चार चीजों के बारे में हमारी कंप्लीट सिलेबस क्लास में बातें हो चुकी हैं। ये क्विकली रिवीजन है, और जो क्वेश्चन जेई मेंस में आए हैं उन सारे क्वेश्चनों की बात होगी 2024-23 के। हाँ जी, देख लीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म्स क्या क्या है। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें एपी में कुछ टर्म्स माननी हो तो क्या क्या टर्म्स मानेंगे हम। ए, है ना, जान मानने की बात अलग है। ए होती क्या है, ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, है ना। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, हम मानने वाले टर्म्स आगे देखेंगे कि किस तरीके से, अगर हमें तीन टर्म्स माननी हो तो किस किस तरीके से मानेंगे। लेकिन ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, और ये आपकी थर्ड है। हाँ जी, ठीक है। और देख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस, है ना, एन टर्म्स माइनस लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म, या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं हम, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, है ना। क्विकली देखेंगे भाई, थोड़ा स्पीडली, वरना आपकी क्लास बड़ी हो सकती है ना। आपके कमेंट में हाँ बेटा हो गया है, ये सब देख चुके हैं हम, है ना। इतना ही नहीं है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं भाई। देखो, टाइम को जाहिर नहीं करना है, आपके जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई मिलता रहेगा आपको। हाँ, ओके 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 ओके। हाँ जी, सम ऑफ एन टर्म्स, ये 10th क्लास में देख चुके हैं हम, 11th में भी देखे हैं, और कंप्लीट सिलेबस में भी। दो फॉर्मूले हैं, इसको आपको ऐसा देखा होगा ए प्लस ए एन, या इसको ऐसा देखा होगा फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये n/2 है ही, है ना। तो ये देख चुके हैं हम, बड़ी भारी बात नहीं है। हाँ जी, एनर टर्म निकालनी हो हमें तो फॉर्मूला क्या है, अगर हमें सम गिवन है एपी का, अगर सम गिवन है और पूछे कि एनर टर्म बताइएगा भाई, तो एनर टर्म कैसे, जैसे हमें दे दिया जाए कि आपको बताना है भाई 20 टर्म्स का सम है, S20 गिवन है आपके पास, गिवन है, आपसे पूछे कि 20 टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे, T20 निकालने के लिए आप क्या करोगे, S20 माइनस S19। हाँ जी, देख लीजिएगा बेटा, सम का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस A20, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, 19 तक है। माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देख लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास क्या बचेगा, A20 बचेगा, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए अगर हमारे पास सम गिवन है और हमें लास्ट टर्म पूछी जाए तो फॉर्मूला, हाँ जी, यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, आगे देखते हैं। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। हाँ बेटा, ये गिवन है आपके पास, ये देखिएगा। हाँ जी, और क्या गिवन आपके पास पॉइंट क्या है कि इफ A1 A2 A3 आर इन एपी, बेटा तीन टर्म अगर एपी में है तो उसको किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से ऐड कर सकते हैं, है ना, और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एपी में ही होगा आपका। यह है कि इससे मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं, कैसे, ये नॉन जीरो होना चाहिए कि आपका, ठीक है, इंटीजर नंबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए कि आपका, और वो भी क्या होगा, एपी में होगा।
छोटी छोटी चीजें को देखना है हमें अर्थमेटिक में। अगर हमें 3 टर्म गिवन है तो क्या होगा एपी, अगर हमारे पास A1 A B C एपी में है, एपी में है तो हम क्या बोल देंगे B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, हाँ या ना। छोटी छोटी चीजें ये है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की किस चीज की जरूरी है भाई, है ना, हमें ए की जरूरी है ना, और डी की, और किसकी जरूरी है, ये होते हैं हमारा 60% काम हो जाएगा। ए और डी मिलते हैं हमारे पास कितना परसेंट काम हो जाएगा, 60% काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, छोटी छोटी बातें। हाँ आप पूछिएगा बेटा आप। ठीक है, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज विथ कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 फ्रॉम एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। बेटा अगर कोई दो एपी है आपके पास और उसका कॉमन डिफरेंस की बात की जाए, कोई दो एपी है आपके पास, जैसे हम मान लेते हैं कि एक है L1 और दूसरी है L2, ये दो एपी है, इससे कॉमन एपी बन रही है, कोई कॉमन एपी बनानी है तो उसका कॉमन डिफरेंस की बात करनी है तो ये क्या हो जाएगा, LCM D1 का कॉमन डिफरेंस और D2 का कॉमन डिफरेंस। ये सारी बातें हमारी हो चुकी है क्लास में। हाँ जी, ओके टाइप करना है आपको, क्या टाइप करना है, ओके टाइप करना है। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक। हाँ बेटा आगे देखते हैं। हाँ जी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है। अगर हमें 3 टर्म एपी में लेना हो, हमारी जनरल टर्म कैसे होती है, ए प्लस डी और A प्लस 2D ऐसे। लेकिन हमें अगर 3 टर्म अज्यूम करनी हो और उसका सम गिवन है तो उसको किस तरीके से अज्यूम करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट टर्म हम लेंगे A माइनस डी, सेकेंड टर्म A और थर्ड टर्म A प्लस डी। अगर हमारे पास सम गिवन है, सम गिवन है और अगर हमें 3 टर्म्स अज्यूम करनी है तो किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म क्या अज्यूम करेंगे, A माइनस डी, सेकेंड A और थर्ड A प्लस डी। सर इसका फायदा क्या होगा, पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बता देता हूं। अगर इनका सम करना हो हमें, अगर इनका सम करना हो, है ना, अगर इसका सम करना हो तो ध्यान से देखिएगा, D कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 3A, हाँ या ना। अगर इसका सम करना हो, अगर इसका सम करना हो तो 3A प्लस 3D, हाँ अगर इस तरीके के एज्यूम करेंगे तो ए ही निकालना पड़ेगा। अगर इस तरीके के एज्यूम करेंगे तो इसमें ए और डी दोनों निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से हमें शॉर्ट बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, हम इस तरीके की एज्यूम करेंगे। अगर 4 टर्म एज्यूम करना हो, फोर्थ टर्म एज्यूम करनी हो तो किस तरीके से, पहली टर्म a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3D। हाँ यहां सर d क्या है, यहां d है इनका डिफरेंस, है ना, कितना है d, और यहां देखिएगा इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा 2D, इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा 2D, इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा 2D। हाँ बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, है ना। और अगर 5 टर्म अज्यूम करनी हो हमें तो a माइनस 2D, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2D। इनके बेटा डिफरेंस की बात करते हैं तो d है, इसके भी d है और इसके भी d है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d। क्वेश्चन लगाते हैं